Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn about solutions on book page number 62. Let's start the topic. What happens when we add a spoonful of sugar to water? क्या होता है जब हम पानी के ग्लास में एक चम्मच शुगर ऐड करते हैं? The sugar disappears and the water tastes sweet. शुगर हमें नज़र नहीं आती और पानी का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, स्वीट हो जाता है. शुगर हमें नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, यानी पानी में हल हो जाती है और एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसे हम कहेंगे शुगर सॉल्यूशन. इसी तरह अगर हम सी वाटर की बात करें तो सी वाटर सॉल्टी होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है जो हमें नज़र नहीं आता. नज़र हमें इसलिए नहीं आता क्योंकि वो सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व्ड है, यानी हल हो गया है. सो सी वाटर इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन. इट मीन्स दैट अ सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर in which substances are completely dissolved. सॉल्यूशन वो मिक्सचर है जिसमें सब्सटेंसेस यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी फॉर्म हो, तो ये सब्सटेंसेस जो हैं वो हल हो जाएं. सब्सटेंसेस का एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाना और फिर एक न्यू चीज़ फॉर्म हो तो उसको हम बोलेंगे कि ये इन सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन है. Now I am telling you about solute and solvent. Okay, sugar dissolves in water but sand does not dissolve. मतलब कि शुगर को जब हमने पानी में ऐड किया तो वो डिसअपेयर हो गई यानी कि उसमें डिज़ोल्व हो गई. इसी तरह अगर हम उसी वाटर में सैंड ऐड करें तो वो डिसअपेयर नहीं होगी यानी कि डिज़ोल्व नहीं होगी. So we can say that sugar is soluble and sand is insoluble in water. शुगर पानी में हल होती है तो वो soluble है और सैंड जो पानी में हल नहीं होती वो insoluble है. So the substance which is soluble in other substance is called the solute. वो सब्सटेंस जो किसी दूसरी सब्सटेंस में soluble हो यानी हल हो जाए उसे कहते हैं सॉल्यूट. अब ये सब्सटेंसेस मैटर की कोई भी स्टेट्स हो सकती हैं, सॉलिड स्टेट हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस स्टेट भी हो सकती है. तो या तो ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस लेस अमाउंट में ऐड की जाए यानी जिसकी क्वांटिटी कम हो उस सॉल्यूशन में तो वो सॉल्यूट है. सो यहाँ अगर हम देखें तो हियर sugar is the solute and the substance in which a solute dissolved is called the solvent. वो सब्सटेंस जिसमें कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व हो यानी हल हो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट. या फिर ये कह लें कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में होती है वो सॉल्वेंट है. यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ लेस अमाउंट में है शुगर जो कि सॉल्यूट है और इसी सॉल्यूशन में जो ज़्यादा क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो वाटर है तो इसका मतलब वाटर जो है वो सॉल्वेंट है. सो हियर वाटर विच इज़ सॉल्वेंट प्लस शुगर विच इज़ सॉल्यूट गिव स्वीट वाटर विच इज़ सॉल्यूशन. आई होप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. अच्छा, कोई भी सॉल्यूट ऐड करें वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा. जैसे हमने वाटर में शुगर ऐड की तो वाटर वही रहेगा यानी उसका वाटर लेवल, उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी. इंक्रीज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर लूजली हेल्ड टुगेदर. So there are empty spaces between the molecules. अब लिक्विड स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, लूजली पैक्ड होते हैं. तो उनके दरमियान जो स्पेस होता है
जब शुगर डिज़ोल्व होगी वाटर में तो शुगर के मॉलिक्यूल्स वो स्पेस ले लेंगे, यानी वो स्पेस फिल्ड अप हो जाएगा किससे? शुगर के मॉलिक्यूल्स से, जिससे फिर शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसीलिए जो है वो सॉल्यूशन यानी कि स्वीट वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि जो स्पेस थी इस लिक्विड स्टेट में वो इस शुगर के मॉलिक्यूल्स ने फिल कर दी और एक सॉल्यूशन बन गया, यानी कि स्वीट वाटर बन गया। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। If we keep on dissolving sugar in the fixed amount of water, after certain time it will dissolve no more. अगर हम उसी सॉल्यूशन में यानी उसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में मज़ीद शुगर ऐड करेंगे तो हो सकता है वो डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन उसके बाद और मज़ीद ऐड करेंगे तो ये होगा कि वो शुगर जो है वो डिसअपियर नहीं होगी, यानी कि उस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी। वाई? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो एम्प्टी स्पेस था वो शुगर के मॉलिक्यूल से फिल्ड अप हो गया। अब उस वाटर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है वो उस मज़ीद शुगर के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करे। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट्स इट। नाउ कम टू पेज नंबर 64, एक्सरसाइज 5। What kind of change happens when you dissolve sugar in water? कौन सा चेंज होता है जब जैसे कि शुगर में हम वाटर में हमने शुगर ऐड की यानी शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो इस शुगर सॉल्यूशन में यानी इस चेंजिंग में कौन सा चेंज है? मैटर में कौन सी चेंजिंग हुई है? हमने कितने चेंजेस पढ़े हैं मैटर में? 2। नंबर 1 है फिज़िकल चेंज और नंबर 2 है केमिकल चेंज। तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है, इन दोनों में से ये कौन सा चेंज है? इस सॉल्यूशन में कौन सी चेंजिंग हो रही है? फिज़िकल चेंजिंग या फिर केमिकल चेंजिंग? फिज़िकल चेंजिंग वो चेंजिंग होती है जिसमें मैटर चेंज ना हो, मैटर वही रहे, सिर्फ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हों। और केमिकल चेंज ये होता है जिसमें एक अलग चीज़ बने, यानी 2 चीज़ें मिलकर अलग चीज़ बनाए, तो वो केमिकल चेंज होता है। आई होप यू गॉट द आंसर। यस, द डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज। When we dissolve some sugar in water, the water becomes sweet in taste and no new substance is formed. Hence, dissolving of sugar in water is a physical change.